सृष्टि के नियंता और सर्वात्माओं के पिता परमपिता परमात्मा की पावन स्मृति और उनका आशीर्वाद लेते हुए ये शुभारंभ सत्र प्रारंभ हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मंत्री आदरणीय बाबूलाल जी इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मीडिया के क्षेत्र में हमारा लगातार मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय वीके करुणा भाई, आदरणीय बहन बीके शिवानी जी, जिनको सुनकर अनेक लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। बहुत खुशी की बात है कि ब्रह्म कुमारीज ने इस बार नई सामाजिक व्यवस्था के लिए दृष्टि और मूल्य क्या हो, इस पर बातचीत का आयोजन किया है। अगले 2-3 दिनों तक आप इस विषय पर बातचीत करेंगे और देखिए जो समय चुना है वो भी बड़ा अद्भुत है। नारद जयंती है आज, कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मनाएंगे। और ठीक 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस है, जब कलकत्ते से उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था और देश में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। पंडित युगल किशोर शुक्ल ने जो ये पत्र निकाला, उसमें मीडिया को उद्देश्य घोषित किया कि मीडिया का उद्देश्य क्या है, और अपना जो प्रथम संपादकीय लिखा, उस प्रथम संपादकीय का शीर्षक था हिंदुस्तानियों के हित के हित। मतलब ये जो हमारे यहाँ जो काम है, ये हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदुस्तानियों के हित के लिए समर्पित होना चाहिए। उन्होंने मीडिया के पहले अंक में ही ये हमें दिशा दे दी कि हमको करना क्या है। और जब हमारे प्रथम संपादक ने, हमारे आदि संपादक ने हमको रास्ता बता दिया, तो उससे भटकने का हमें कोई कारण नहीं है, वही है। और आप देखिए कि आज नारद जयंती है। नारद जी के बारे में हम जानते हैं, उनको आदि पत्रकार ना भी आप कहें तो प्रथम संचार करता तो कहते ही, प्रथम संचारक है, पहले कम्युनिकेटर है। जैसे आदरणीय शिवानी दीदी भी पत्रकार नहीं है पर कम्युनिकेटर है, क्योंकि आपके संचार से, आपके संवाद से लोगों की जिंदगी बदल रही है। लोग आपके संचार और संवाद से प्रभावित होते हैं। और नारद भी एक अप्रतिम संचारक है, अप्रतिम संचार करता है। संचारक की विशेषता क्या है? वो एक स्थान पर रहता नहीं, वो प्रवास करता, सतत प्रवास करता है। नारद जी सतत प्रवास करते, तीनों लोकों का प्रवास करते हैं। और उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य लोक मंगल है। फिल्मों में, सिनेमा में उनकी छवि अलग बना दी गई, उनको चुगलखोर, झगड़ा लगाने वाला बता दिया गया, पर वो झगड़ा लगाने वाले नहीं है। वो जो भी काम कर रहे हैं उससे लोक मंगल होता है और सब उन पर भरोसा करते हैं। वो अकेले व्यक्ति हैं जिन पर पक्ष का व्यक्ति भरोसा कर रहा है, प्रतिपक्ष भी भरोसा कर रहा है। आप ये सोचिए कि राहुल गांधी भी उन्हें मोहब्बत करें और मोदी भी उन्हें अपने दिल के करीब माने, और उसके जीवन का उद्देश्य लोक मंगल होना चाहिए। और आप सब तो देवतुल्य लोग हैं, इतने सुंदर स्थान पर बैठे हैं। कुछ सुंदर संकल्प लेकर के जाएं, कुछ शुभ संकल्प लेकर के जाएं, यही इस संगठन का उद्देश्य है। ब्रह्म कुमारीज को क्या लेना देना? एक आध्यात्मिक संगठन है, आध्यात्मिक यात्रा पर है। उसकी आवश्यकता क्या है? पत्रकारों को जुटाना, कभी इंजीनियर्स को जुटाना, कभी राजनेताओं को जुटाना, कभी डॉक्टर्स को जुटाना। वो अलग अलग 20 विंग के लोगों को जुटाते क्यों है? उद्देश्य क्या है? कई बार मुझे भी समझ में नहीं आता था कि आखिर क्यों बुलाते हैं। आप हमें क्या सिखाएंगे? पत्रकारों को तो लगता है कि हमको क्या सिखाओगे, हम तो ऑलरेडी ज्ञानी लोग हैं। पर सिखाना नहीं, सिखाना नहीं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके काम में हम नहीं सिखाते, आपको गुण नहीं सिखाते। पत्रकारिता कैसे करनी है नहीं बताते। पत्रकारिता किस लिए होनी चाहिए हम ये बताते हैं, किस लिए होना। पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है? हम पत्रकारिता नहीं सिखा रहे, बिल्कुल हमारा उद्देश्य नहीं। पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है ये आपको पता है, काम क्या है आपको पता है। और आप देखिए लोक मंगल का मतलब क्या है। लोक मंगल में सिर्फ मनुष्य नहीं आते हमारे आप जैसे, इस पूरी सृष्टि का मंगल हो, इसमें जो भी कुछ है, इवन वनस्पतियां, जीव जंतु, सबका मंगल हो, यह लोक मंगल है। लोक बहुत व्यापक है, वो लोक अंग्रेजी के फोक का अनुवाद नहीं है। इसलिए उस लोक को समझिए, उस लोक की शक्ति को समझिए। और हम तो भारत के लोग हैं। भारत का मतलब ये है जो ज्ञान में रत है,
निरंतर लोक मंगल के लिए, विश्व कल्याण के लिए जो सोचता रहता है, नई नई प्रविधियां सोचता है। और इसलिए हमारा ज्ञान अपने लिए नहीं है, हमारा जो भी ज्ञान है वो वैश्विक ज्ञान है, हमारे जो भी आविष्कार है वो वैश्विक है, हमारा जो भी विचार है वो वैश्विक है, विश्व को सुख देने वाला है। और इसलिए हमारा संचार, हमारा संवाद लोक मंगल के लिए होना चाहिए। एक आत्मविश्वास पैदा हो समाज के अंदर, संबल मिले समाज को, इस प्रकार का हम करें। और हमारी आज जरूरत क्या है? बताना है कि आप अमृत पुत्र हैं, आप नष्ट होने वाली संस्कृति नहीं है, आप दुनिया को जीवन देने वाले विचार हैं। इसलिए आपको इस विश्व का नेतृत्व करना है, विश्व शांति के लिए, लोक मंगल के लिए आपको काम करना है। हम विश्व गुरु थे, किस लिए विश्व गुरु थे? हम विश्व गुरु इसलिए थे कि पूरी दुनिया के लोग हमसे ज्ञान लेने के लिए आते थे। आज हालात क्या है? मैंने आंकड़े देखे, हो सकता है डाटा में कुछ गड़बड़ हो, आजकल डाटा भी फ्लक्चुएट किया जाता है। 50 से 60 हजार विद्यार्थी दुनिया के हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, और हमारे यहाँ 7 से 10 लाख विद्यार्थी दुनिया में प्रवास कर रहे हैं, जो दुनिया में जिन देशों में जा रहे हैं नाम लेने में भी शर्म आती कि आखिर उनको वहां क्या मिलता होगा, किस तरह से करते होंगे। आप उज्बेकिस्तान में हमारा लड़का पढ़ने के लिए जा रहा है, हमारा बच्चा यूक्रेन पढ़ने के लिए जा रहा है। आखिर हुआ क्या है? इन अमृत पुत्रों को, धरती के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के सर्जकों को आखिर क्या हुआ है कि उनके बच्चे विदेश में जाकर के ऐसे ऐसे देशों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जिनका औचित्य मैं कम से कम समझ नहीं पाता। 7 से 10 लाख विद्यार्थी बाहर जा रहे हैं। ये हमें उल्टा करना है इसका। इसके लिए हमको ताकत प्राप्त करनी पड़ेगी, फिर से उस तरह की संस्थाएं खड़ी करनी पड़ेंगी जैसी संस्थाएं हमारे लोगों ने बनाई थी। नालंदा के बारे में हम जानते, तक्षशिला के बारे में जानते, कितने हजार विद्यार्थी दुनिया भर से आकर के वहां पढ़ते थे। और इसलिए समाज का आध्यात्मिकरण करना, क्योंकि क्यों हम बड़े थे, क्यों हम श्रेष्ठ थे? श्रेष्ठ इसलिए हम थे क्योंकि हम एक आध्यात्मिक समाज थे, पर पीड़न में आनंद प्राप्त नहीं करते थे। दूसरे के सुख का विचार करके हमने ज्ञान विज्ञान की तमाम सरणियों में काम किया, तमाम अनुशासनों में काम किया। समाज का आध्यात्मिकरण करना पड़ेगा, मीडिया का भारतीयकरण करना पड़ेगा। जब मीडिया का भारतीयकरण करने की मैं बात कहता हूं तो इसके संदर्भ को आप समझिए। मीडिया की उत्पत्ति पश्चिम में हुई, पश्चिम में इसके विचार तय हुए। पश्चिम ने तय किया कि अगर जो है कुछ नकारात्मक होगा, कुछ दुर्घटनापूर्ण होगा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, कुछ झगड़े होंगे, कुछ लड़ाइयां होंगी, कुछ अशोभन होगा तो खबर बनेगी, अन्यथा खबर नहीं बनेगी। इसके मूल में गड़बड़ है। हमारा सच जाए तो हमारे समाचार है, ये देखना पड़ेगा कि हमारा दर्शन क्या है, हमारा चिंतन क्या है, हम किस लिए इस क्षेत्र में आए हुए। और इसलिए सार्वजनिक संवाद में शुचिता और मूल्यबोध बहुत आवश्यक है। आज आप देखते हैं हमारा सार्वजनिक संवाद कितनी कड़वाहटों से भरा है। हम स्टूडियो में कैमरा ऑफ होते कितने प्यार से मिलते हैं, गले मिलते हैं, खूब दोस्ताना करते हैं, अलग अलग दलों के प्रवक्ता दोस्तों की तरह रहते हैं। स्क्रीन पे कैमरा ऑन होते ही हम कैसा लड़ते झगड़ते हैं, क्योंकि हमको संवाद नहीं चाहिए। उस संवाद से हमें विवाद खड़ा करना, विवाद से वितंडावाद खड़ा करना है, और वितंडावाद खड़ा करने के नाते हमारी टीआरपी बढ़ती है। इसलिए हम वैसे नहीं हैं, पर हम प्रक्षेपित ऐसा करते हैं जैसे एक दूसरे के शत्रु हैं, जबकि हम शत्रु नहीं हैं। मैंने अनेक प्रवक्ताओं को देखा कितने प्यार से वो एक मोहब्बत से एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे कैमरा ऑफ होता है और बाहर स्टूडियो से एक ही गाड़ियों पर बैठ के भी कई बार आते हैं, पर आप देखते हैं कि छवि क्या प्रक्षेपित, छवि ऐसी प्रक्षेपित की जा रही है जैसे सारा हिंदुस्तान और उसके हमारे जो राजनेता हैं वो आपस में लड़ते भिड़ते रहे। ऐसी बात नहीं। और इसलिए हमें भारत को अगर नेतृत्व करना है, भारत को अगर दिशा दिखानी है तो इसको तैयारी हमको करनी पड़ेगी। हम कई बार अपने समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। कोई मुल्क, कोई देश, कोई समाज जिस हालात में है उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। ध्यान रखिए, हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते। आजादी के 75 सालों के बाद अब हम नहीं कह सकते साहब अमेरिका और पाकिस्तान के नाते हमारे हालात ऐसे, हम नहीं कह सकते। ये दोष देने का समय नहीं है, ये एक समय कुछ रचने का है, कुछ करने का है। और इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव के जो संकल्प है कि आने वाले जो 24-23 साल हमारे बचे हैं आजादी के स्वर्ण जयंती, जब हम आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, अपनी सब समस्याओं से हमें निजात पाना है। हम विलाप करने की स्थिति से अलग हों, हम रोते न रहें, सरकारों के भरोसे बैठे न रहें, समाज की शक्ति का जागरण करें, समाज में सकारात्मक विचारों का जागरण करें। और इस संबल को देने का काम सबसे अधिक अगर कोई कर सकता है मीडिया के भाई कर सकते हैं। इसलिए सेमिनार, इसलिए संवाद हो रहा है कि एक नई समाज रचना में, एक नई व्यवस्था खड़ी करने में मीडिया कैसे समाज को ताकत देने वाला बन सकता है, कैसे संबल देने वाला बन सकता है, कैसे वो दिलों को तोड़ने वाला नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाला बन सकता है। इसलिए मूल्यों पर आधारित मीडिया इस मीडिया विंग का संकल्प है। मूल्यों पर आधारित मीडिया बनाएंगे। करुणा भाई जैसे लोगों ने पूरी जिंदगी लगा दी
और लगभग 80 के दशक में काम प्रारंभ हुआ मीडिया विंग का, तब से लगातार ये काम हो रहा है, लगातार ये संवाद हो रहा है, स्थान स्थान पर हो रहा है। मुझे अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का अवसर मिला, जिसका एक ही उद्देश्य है कि हम मीडिया को मूल्यों के आधार पर खड़ा करें, मूल्य आधारित समाज की रचना में सहयोगी बने, सार्वजनिक संवाद में शुचिता और मूल्यबोध को बढ़ावा दे, पत्रकारिता अध्यात्म के धरातल पर खड़ी हो, समाज आध्यात्म के धरातल पर खड़ा हो, समाज सुसंवाद का वाहक बने और एक सुंदर समाज रचना इस संगठन का उद्देश्य है। और हम सबका भी यही उद्देश्य है। हम आखिर मीडिया में क्यों हैं और मीडिया क्यों, मीडिया, साहित्य, संस्कृति की हमारी जितनी प्रदर्शन कलाएं हैं, जो हमारे परफॉर्मिंग आर्ट है, वो क्यों है? हमारे जीवन में सुख और आनंद देने के लिए, हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। अभी 2 नृत्य यहां पर हुए, उन नृत्यों का संदेश क्या है? उनका यही संदेश है कि हमारी जिंदगी में आनंद हो। इसलिए हमने भगवान गणेश की स्तुति से प्रारंभ किया। वो सर्व मंगल के देवता है, वो हमारी जिंदगी को सुखों से भरते हैं, आनंद से भरते हैं। और हमारे देवता, हमारे ऋषि, हमारे मुनि यही हमें संदेश देते हैं। हमें कहीं वो आध्यात्मिकता और भौतिकता का निषेध नहीं सिखाते। हमारे यहाँ आध्यात्म और भौतिकता का निषेध नहीं है। आनंद पूर्ण जीवन ही जीना है, सुखपूर्ण जीवन जीना है, संयम पूर्ण उपभोग करना है। ये हमारी मर्यादाएं तय होनी चाहिए। और इसलिए मीडिया के जो मित्र हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये नारद जयंती को शुरू हुआ जो संवाद है, जो आने वाली 30 मई को जो अपने स्थानों पर पहुंचेंगे, वो हिंदी पत्रकारिता दिवस का दिन होगा। बड़े इसकी कैसी, मैं स्वयं 14 साल दैनिक पत्रकारिता में रहा हूं, अखबारों में काम किया मैंने, और मुझे पता है कितने तनाव, कितने दबावों के बीच में, अल्प आर्थिक स्थितियों के बीच में, कम संसाधनों के बीच में आपको काम करना पड़ता है। आपके जीवन की भी तनाव है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं। इन सबको करते हुए जब आप राजयोग से जुड़ते हैं, जब आप किसी ध्यान योग प्राणायाम की परंपरा से जुड़ते हैं, आपके जीवन में सुख आता है। अपने अंदर आप झांकते हैं, और जब आप अंदर झांकना प्रारंभ करते हैं, बाहर के जो दर्द हैं, बाहर की जो कठिनाइयां हैं, बाहर के जो संघर्ष हैं, वो समाप्त तो नहीं होते पर सरल हो जाते हैं। उनको आप साक्षी भाव से देखना प्रारंभ कर देते हैं। जो कर्ता होने का आपका भाव है वो धीरे धीरे कम होता जाता है कि मैं करूंगा, मैं सरकार गिरा दूंगा, मैं मंत्री बदल दूंगा, मैं विधायक बनाता हूं, मैं सांसद बनाता हूं। ये जो भाव है, मैं कलेक्टर बदल सकता हूं, ये भाव खत्म होता है। आप फिर साक्षी भाव से रिपोर्ट करते हैं। आप में कर्ता भाव कम होता, आपका साक्षी भाव का दृष्टा भाव प्रबल होता है, और यही ईश्वर से जुड़ना है। और आप सभी सभा में आए हैं, इतनी कठिन यात्राएं करके दूर दराज से इस गर्मी के मौसम में आए हैं। मैं आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को प्रणाम करता हूं। ओम शांति।